अभी अगर आपने देखा होगा कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ये ग्रो करके ऑलमोस्ट 80 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। मतलब इसका जो एयूएम है, टोटल एयूएम, ये 80 लाख करोड़ का हो गया है। और ये 80 लाख करोड़ इज इक्विवेलेंट टू 4 रिलायंस की कंपनीज। दैट मीन्स इतना ह्यूज एयूएम जो है अभी म्यूचुअल फंड जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही ये लेवल पे ही आके कहीं जाके हम और एक इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट के बारे में आज बात करेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड और उसकी स्कीम्स जो है जिसके बारे में सभी को पता है। तो हम ऐसे एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका लॉन्च या जिसके बारे में जो है सेबी ने सोचा था और उसका सर्कुलर जो है 27 फरवरी 2025 में आया। ये प्रोडक्ट है जिसका नाम है SIF, दैट इज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। अब ये स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड क्यों आया होगा या उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, तो मुझे लग रहा था जैसे हम 27 फरवरी के पहले ऑलमोस्ट एक साल पहले तक ऐसे ही कोई प्रोडक्ट आएगा, ऐसे हमें लग रहा था। रीजन भी कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 500 रुपीज से भी हो सकती है। और जो PMS है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है 50 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज है। और AIF जो है, दैट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, वहां पे मिनिमम 1 करोड़ का जो है वो टिकट साइज है। यहाँ को मतलब ये वाला जो गैप है उसको ब्रीच करने के लिए हम डेफिनेटली सोच रहे थे कि कुछ मिनी PMS टाइप की चीज आएगी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो है वो हैंडल करेंगे। लेकिन एक रेवोल्यूशनरी कुछ एक स्टेप जो है वो सेबी ने दिया और SIF प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया। SIF का मतलब है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है। रीजन ये है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को अगर ये प्रोडक्ट दिया जाएगा, मतलब ऑब्वियस है कि बहुत बड़ा मास डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जो है सेबी चाह रही है। क्यों चाहती होगी, उसके पीछे का भी कुछ कारण होगा। क्योंकि जैसे म्यूचुअल फंड हमें पता ही है कि बढ़ते मार्केट में चलते हैं, वैसे बहुत सारे ट्रेडर्स है या बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतनी वो एक्सपर्टी नहीं है। और वो एक्सपर्टी अगर आपके फंड मैनेजर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और टू सर्टेन एक्सटेंट डेफिनेटली, क्योंकि फंड मैनेजर को ये एक्सपर्टी देंगे। और उनको यहाँ पे थोड़ी लिबर्टी की जरूरत थी जो म्यूचुअल फंड उनको ऑफर नहीं कर रहा था। म्यूचुअल फंड में हेज पोजीशन ही लेना अलाउड है। जो आपका जो SIF प्रोडक्ट है यहाँ पे थोड़ी लिबर्टी मिल गई है। ये प्रोडक्ट लेने की वजह से जो है आपको मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अलग ही होराइजन ओपन होगा। और इसके लिए SIF डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत है आज के तारीख में मार्केट में। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स आज के डेट में काफी कम है जो AMFI के पास रजिस्टर्ड है। और उसमें से ही एक डिस्ट्रीब्यूटर आज हमारे साथ है, अजय शिवनानी जी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना कि एग्जैक्टली ये जो SIF प्रोडक्ट है ये काम कैसे करेगा। तो पहले तो हम एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपकी जर्नी समझने की कोशिश करेंगे। तो अजय जी, वेलकम टू आवर चैनल। और आप आपका जो थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो दे दीजिए कि आप एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड में आज कैसे काम कर रहे हैं। Yes, thank you so much, madam, for giving me this opportunity and connecting with you. मेरा नाम अजय शिवनानी है। मैं भी यहाँ से मुंबई से हूँ। मेरा ऑफिस है उल्लासनगर में। मैं पिछले 4 सालों से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हूँ। 2021 में मैंने मेरा NISM 5A वाला एग्जाम दिया। उसके बाद मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया। और जैसे मैडम ने बताया कि देयर वाज अ गैप फॉर मिडिल क्लासेस के म्यूचुअल फंड में, जैसे 500 रुपीज से SIP हो सकती है एंड 5000 रुपीज से मिनिमम परचेज इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं PMS, AIF, दैट वाज फॉर 50 lakhs एंड 1 CR। तो उसके बीच में जो गैप था वो फिलिंग करने के लिए सेबी ने और AMCs ने मिलकर ये नया प्रोडक्ट लाया है जिसको बोलते हैं SIF, दैट इज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। उसमें मिनिमम परचेज साइज है 10 lakhs रुपीज, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद देन ऑल्सो यू कैन डू SIP इन दैट ऑल्सो। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे बढ़ते हुए मार्केट में म्यूचुअल फंड को तो प्रॉफिट होता ही है, जब भी मार्केट डाउन भी होता है या तो साइड वेव चलता है, एट दैट टाइम SIF विल वर्क। मैनेजर जो है उसमें दे कैन डू सम टाइम डेरिवेटिव्स में शॉर्ट हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स में बड़ा लॉट ले सकते हैं।
वो मैंने ये सब जो भी पढ़ा है हम्म, वो भी मैडम के ही जो मैंने लेक्चर्स देखे, मैडम के वीडियोस देखे, उसमें से मुझे काफी अच्छा नॉलेज मिला। एसआईएफ के लिए जो हमें एग्जाम देना पड़ा NISM 13 राइट, में मुझे मैडम की बहुत हेल्प मिली। उनके जो भी मैंने वीडियोस पॉडकास्ट ये सब उसमें मैंने देखे वीडियोस में क्वेश्चन आंसर्स, जो क्वेश्चन सॉल्विंग वाला तरीका है उन्होंने जितने अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन बताया। डीप नॉलेज बहुत अच्छा है, नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। उससे पहले तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और मैं दूसरे भी सभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं फॉर SIF फॉर NISM 13 एग्जाम, मैं बोलूंगा कि आप ये मैडम का जो भी मटेरियल अवेलेबल है या आप कांटेक्ट करें उनसे, उनके थ्रू जो भी कोर्सेज डिजाइन किए हुए हैं बहुत बढ़िया है। पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए, कम से कम 20 से 30 दिन की अच्छे से तैयारी करिए। 1 month प्रिपरेशन इज नेसेसरी, यू विल क्लियर दैट एग्जाम इन 1 month। के बाद वाला जो भी पोर्शन है हमें तो क्लाइंट को सही प्रोडक्ट देना है। बाद में फंड मैनेजर जो है, इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं हमारे पास जो अभी SIF चालू है। SBI मैग्नम SIF है, एलवाइस अल्टीवा है, क्वांट ने अभी 3 SIF लॉन्च कर दिए हैं, एंड FOs जो चालू है दैट इज सेम लाइक म्यूचुअल फंड। जैसे 10 रुपए NAV से म्यूचुअल फंड होता है, सेम SIF भी 10 रुपए से चालू हो रहा है। अभी 2 NFOs चालू हैं, ITI, टाटा, ये 2 NFOs चालू है। yes. तो अभी आपने जैसे एग्जाम क्लियर की पहले और उसके बाद अपने आप को एज ए SIF रजिस्टर किया, yes. और इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि एग्जैक्टली SIF रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है? yes. एग्जाम जैसे मैंने बताया NISM 13 वाला जो एग्जाम दिया मैंने, तो उसके 2 दिन के बाद में हमारे पोर्टल पे, NISM के पोर्टल पे वो मेरा सर्टिफिकेट आया। राइट, उसके बाद जो है, जो हमारी एमफी की साइट है, एमफी वाली साइट पे हमें हमारा लॉगिन आईडी तो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो बना हुआ है ऑब्वियसली। उस पे जाके वहां पे अभी नया विंडो ओपन हुआ है फॉर SIF। तो वो विंडो में जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारा जो डाटा ऑटोमेटिकली फेच हो रहा है वहां पे। अच्छा, वेरी गुड। देन यू कैन पे द फीस। जो फीस है आई थिंक 3,540 रुपीज, 3,000 प्लस GST 18%, राइट। वो हमें फीस भरनी है। विद इन 24 आवर्स ऑनलाइन जो ARN है वो अपडेट हो जाता है। ARN नंबर वही सेम रहेगा, जो मेरा पुराना ARN नंबर था वही सेम ARN नंबर है। और उसमें जो है जैसे 3 साल की वैलिडिटी पहले म्यूचुअल फंड वाली होती है, सेम 3 साल 3 इयर्स वैलिडिटी है फॉर SIF। ओके, मतलब ये जो प्रोसेस है वो काफी सीमलेस है, आसान है। यस, एकदम आसान सिंपल प्रोसेस है। इजीली हमें ऑनलाइन तो फटाफट मिल जाता है, फिर वही ARN नंबर हमें डाल के हम क्लाइंट का जो भी है बिजनेस वहां पे डाल सकते हैं। अभी एक चीज जो मतलब यहाँ पे क्लियर है कि आपको सबसे पहले आपके पास ARN होना कंपलसरी है, करेक्ट? यस। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की एग्जाम क्लियर करना मिल है तो आपको आपके पास ARN होना है, और जो ARN होल्डर है वो ही SIF डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं इन शॉर्ट। यस, ARN फॉर द क्लाइंट की जो भी परचेज है हमें डालनी है, तो उसके लिए पहले हमारा SIF डिस्ट्रीब्यूटर होना भी जरूरी है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन सबसे पहला पड़ाव है एग्जाम। बहुत बड़ा पड़ाव है। सबसे बड़ा पड़ाव वो है। मैं सबसे बोलूंगा कि पहले आप एग्जाम की डेट ले लीजिए, 1 महीना आगे की डेट ले लीजिए, और फिर मैडम से कांटेक्ट करके, प्रोफेसर शीतल मैडम से कांटेक्ट करो। आप उनसे जो है उनके कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आप देखो, समझो अच्छे से कॉन्सेप्ट, देन यू विल गो फॉर एग्जाम। और एक बार एग्जाम एक्सटेंड भी हो सकता है। आपको लगता है आपकी तैयारी नहीं है, यू कैन एक्सटेंड फॉर 1 टाइम फॉर 1 वीक और 10 डेज मोर। तो एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे आप। देन फिर बाद में वो जर्नी है,
इफ यू नीड एनी हेल्प, मैडम तो है ही हमारे साथ में, हम्म। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को भी कुछ जर्नी समझनी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स रियली नाइस, क्योंकि आप एक कम्युनिटी बिल्डअप करने में मदद कर रहे हैं, एंड दैट इज रियली ग्रेट। क्योंकि ये प्रोफेशनल, एक थरो प्रोफेशनल, एक सच्चे प्रोफेशनल का ये मतलब ये निशानी है कि वो अपना तो ग्रोथ करता ही है, लेकिन अपनी कम्युनिटी का भी ग्रोथ करने के बारे में सोचना है। दैट इज अ रियली ग्रेट सपोर्ट विच यू आर प्लानिंग टू गिव टू अदर्स। सो रियली हैप्पी एंड थैंक यू फॉर दैट। और डेफिनेटली ये चीज सही है कि एग्जाम जो है एक बड़ा पड़ाव होने वाला है। एग्जाम क्यों बड़ा पड़ाव, मुझे लग रहा है रीजन ये भी हो सकता है कि आप जैसे जो एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जिनका मतलब मिनिमम 10 करोड़ का जो AUM है हर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, वो तो काफी कॉमन सा हो गया है। तो ये इतने सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो इतना अच्छा AUM लेके बैठे हैं, उनके पास ऐसे जो इंक्वायरीज है जो SIF के लिए, वो ऑब्वियसली आएगी। और वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो उनको एग्जाम रेडी होके, एग्जाम दे के, क्लियर होके जो है वो SIF डिस्ट्रीब्यूशन लेना जरूरी है। आपका एज, मतलब हमारे पास जो अभी इंक्वायरीज आ रही है या जो हमारे पास जुड़े हुए लोग हैं, मैंने देखे हैं कि अराउंड 60+ के एज के लोग हैं, वो भी आज की तारीख में SIF डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बारे में सोच रहे हैं। एंड दैट इज रियली ग्रेट थिंग, क्योंकि ये एज में आके, मतलब ऐसा एज इज जस्ट अ नंबर, बट यस, मतलब हमें ऑल ओवर अगेन हमें पढ़ाई करनी है और हमें ऐसा एक एग्जाम क्रैक करना है जिसके बारे में शायद बहुत ज्यादा हम कभी इसके बारे में सोचे नहीं थे। क्योंकि कॉमन डेरिवेटिव ये जो एग्जाम है वो इतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी। इट वाज नॉट दैट कॉमन। लोग NIFM के एग्जाम कॉमन डेरिवेटिव्स की इतना ज्यादा नहीं देते थे। जो ब्रोकिंग हाउसेस में काम करते थे वो इक्विटी डेरिवेटिव के एग्जाम देते थे। अगर उनको करेंसी या कमोडिटी डेरिवेटिव जो है वो जरूरत पड़े, जैसे रिक्वायरमेंट होती थी टर्मिनल की, तो वो हिसाब से देते थे। इंटरेस्ट रेट तो कोई छूता भी नहीं था, मुझे लगता है बहुत कम फंड मैनेजर्स वगैरह करते होंगे। तो लेकिन सच केस अभी ये एग्जाम देने की जरूरत पड़ रही है और लोग तैयार हो रहे हैं। तो इट्स मतलब अमेजिंग है ये सारी चीजें। बहुत अच्छा लग रहा है कि सेबी कोई एक इनिशिएटिव लेता है और आप सभी प्रोफेशनल्स जो है उसके हिसाब से अपने आप को रेडी करते हैं। सो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, क्योंकि मुझे ये समझ में आया है कि आपने शायद आपका फर्स्ट क्लाइंट SIF का भी ले लिया है, मतलब उसको भी आपने जो है वो रजिस्टर कर लिया है। उसके बारे में जरा बताइए प्लीज। मैंने 3 दिन पहले ही अभी मेरा फर्स्ट SIF, मतलब जो एडिलवाइज अल्टीवा है, उसमें मैंने एक लॉगिन डाल दिया क्लाइंट की परचेस। इनफैक्ट आज उसका फोलियो नंबर भी जनरेट हो गया है। ओह ग्रेट। ये बहुत अच्छा है, मतलब क्लाइंट को जो नीड है उस हिसाब से मैंने उसको प्रोडक्ट दे दिया। वैसे ही SIF में भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और आने वाले हैं और फंड्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए, एग्जाम कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। और मैडम ने जैसे बोला ना, एग्जाम देने के लिए जो पढ़ाई हमने की है वो पढ़ाई में बहुत नॉलेज मिला। वी कैन चूज द राइट प्रोडक्ट फॉर आवर क्लाइंट्स एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड SIF डिस्ट्रीब्यूटर। हमारा तो यही काम है कि हम क्लाइंट को सही प्रोडक्ट दे दें, एज देयर जिसका उसका रिस्क एपिटाइट है उस हिसाब से उनको सही चीज दे दे। उनका जो हॉरिजॉन है इन्वेस्टमेंट, बाकी तो सब फंड मैनेजर्स हैं, AMCs हैं, वो अच्छे से अच्छा उसमें कोशिश करेंगे, जिनको भी अच्छा रिटर्न दे वो अच्छी बात है, मिल सकता है रिटर्न भी अच्छा। हम उम्मीद करते हैं कि रिटर्न्स जो है ये क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही मिले, और अपने फंड मैनेजर्स डेफिनेटली वो इतने कैपेबल हैं कि अच्छा रिटर्न सारे मार्केट में जनरेट करके देने का जो है एक SIF जैसे प्रोडक्ट जो है वो उसमें एक पोटेंशियल रखते हैं। सो वी आर वेरी श्योर दैट वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। अच्छा, मुझे और एक पूछना था अजय जी कि जो आपके जो AMCs है, ओके, जो इसके बारे में, मतलब AMCs आपको यहाँ पे कितनी मदद कर रहे हैं प्रोडक्ट समझने में? प्रोडक्ट समझने में AMCs का खास कोई मदद नहीं मिली है। उनके जो ऑनलाइन ये हो रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कोई SIF लॉन्च हुआ अभी, मुझे 2 दिन पहले टाटा का जो SIF लॉन्च हुआ उसके लिए मुझे ईमेल आया था। उसमें उनका एक वीडियो था, फंड मैनेजर इंटरव्यू था, वो मैंने सुना। लेकिन मैं चाहता हूँ और थोड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ऑनलाइन भी होना चाहिए लेकिन ऑफलाइन भी होना चाहिए फॉर सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटर। SIF के लिए तो सिलेक्टेड है, तो AMCs की तरफ से थोड़ा और इनिशिएटिव लेना चाहिए उनको
अच्छा नॉलेज देना चाहिए। बिग एएमसीज लाइक एसबीआई, टाटा को और थोड़ा अच्छी तरह से उनको जितना ज्यादा हमें नॉलेज होगा हम वही क्लाइंट्स को आगे से दे पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती रहेगी हमारे लिए। क्योंकि आप इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। Yes. यही चीज जो आपको आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो एएमसीज का यहाँ पे रोल बहुत बड़ा होगा कि एएमसीज जितना अच्छे से आपको मेंटोरिंग करेंगे उतना ही ज्यादा जो है आप अच्छे से आगे प्रोडक्ट के बारे में समझ, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा है। म्यूचुअल फंड इटसेल्फ इज नॉट वेरी सिंपल, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स है वो इतने ज्यादा सिंपल नहीं है समझना। हम इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमें ये अभी भी तक कितने सारे लोग ऐसे मिले हैं जो अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, जो बैंक के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं कि नहीं बैंक है हमारे लिए, लेकिन बैंक के जो रिटर्न्स है आपको पता ही है कि वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते हैं, और अगर इन्फ्लेशन को एट टाइम्स बीट कर भी लेंगे तो वहां पे टैक्सेशन अट्रैक्ट होता है। तो एसआईएफ वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है कि हमने इसके पहले भी इसके बारे में वीडियोज में कवर किया हुआ है कि जो एसआईएफ का टैक्सेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी इन लाइन विद म्यूचुअल फंड्स। वो टैक्सेशन जो है वो पीएमएस के जैसा या एआईएफ के जैसा अग्रेसिव नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्लाइंट कितने देर के लिए और कितना टाइम के लिए इसे होल्ड करता है, पर्टिकुलरली इक्विटी ओरिएंटेड जो है वो, उसके हिसाब से जो है आपका टैक्सेशन कंप्यूट होगा, तो वो भी एक फायदा उठा सकते हैं आप। सेकेंडली ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें, क्योंकि सेबी म्यूचुअल फंड्स को लेके मतलब आप सभी को पता है कि म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा अच्छे से रेगुलेटेड है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, उनके एनएवीज आपको देखने के लिए मिलते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब डेली बेसिस पे जो है वो अपडेट होते हैं। सेम चीज जो है वो एसआईएफ के साथ भी होने वाली है, वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट एरिया रहने वाला है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट रहने वाला है। तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो एसआईएफ इज अ बेस्ट प्रोडक्ट आई कैन से, मतलब बेस्ट मतलब हम किसी को रेकमेंड नहीं कर रहे कि ये प्रोडक्ट आप जाके आपको उसमें मतलब इन्वेस्ट करना ही है करके, लेकिन ये हम उसके एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, उसके फीचर्स देख रहे हैं, और जितने ज्यादा फीचर्स म्यूचुअल फंड के नजदीक होंगे उतना ही ट्रांसपेरेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जब भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी पूछा जाता है तभी भी वो इसी की वजह से इसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि इसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज ये मोर ऑफ अ म्यूचुअल फंड है। बस म्यूचुअल फंड मैनेजर को जो लिमिटेशंस थे इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे जाके एसआईएफ में जाके वहां पे उनको थोड़ी लिबर्टी दी गई है। अगर आप अपना खुद का पर्सनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, सभी तो लोग इसमें एक्सपर्ट है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपका फंड मैनेजर आपके बिहाफ में वो सब चीजें करेगा और सारे मार्केट कंडीशंस में आपको रिटर्न कमा के देगा। तो मुझे लगता है कि अजय जी आप हैप्पी है ये प्रोडक्ट के साथ? यस यस, आई एम टोटली वेरी हैप्पी। मुझे सबसे पहली तो खुशी ये बात की है कि मैंने जल्दी से जल्दी एग्जाम क्लियर किया। यस, उसके बाद एडवांटेज बोल सकते हैं आप इसको। यस, फर्स्ट मोर एडवांटेज। और मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि आपको भी जल्दी से जल्दी एग्जाम दे देना चाहिए। और भी एएमसीज के प्रोडक्ट्स आने वाले हैं और क्लाइंट्स सामने से ढूंढ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को। और फॉर द इन्वेस्टर्स, फॉर द क्लाइंट्स, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि ट्रस्ट एसआईएफ, ट्रस्ट अजय शिवनानी। यस यस, अजय शिवनानी का नंबर जो है हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देते हैं, ताकि अगर सपोज आपको एसआईएफ रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी होगी या अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं एसआईएफ के बारे में और ये एग्जाम को क्लियर करने के हिसाब से या जो भी है, तो अजय जी उन्होंने कहा हुआ है, अभी उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि वो मदद करने के लिए तैयार है। यस यस, मैं तैयार हूँ। और मैं सबको ये भी बोलना चाहता हूँ, जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इवन मेरी कम्युनिटी में भी जो है, मैं सबको यही बताता हूँ कि आप मैडम के वीडियोस देखें, उनसे कनेक्ट करें। प्रोफेसर शीतल जो है बहुत ही अच्छे, उनका जो भी प्रेजेंटेशन है, वीडियोस हैं, उनका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छा है, इजीली आप समझ जाते हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और आप पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम में पास हो जाएंगे। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। हमने हमारा एक जेन्युइन कोशिश किया है यहाँ पे, क्योंकि हम वही देख रहे थे कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो उनको ट्रेडिंग का बैकग्राउंड नहीं है, और दिस इज एंटायरली अबाउट द ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग मतलब जो ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा है, फ्यूचर्स है, जो डेरिवेटिव मार्केट है, ये इतने ज्यादा मतलब इसके बारे में इतने ज्यादा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कंफर्टेबल नहीं थे, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो है कोर्स बनाने की कोशिश की। हमारी छोटी सी कोशिश है ये, तो उसको आपने इतना अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आपके आगे के जर्नी के लिए हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं।
और हम मतलब विश्वास रखते हैं कि ये डेफिनेटली जो सेबी ने सोचा है आम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये प्रोडक्ट भी उतना ही अच्छे से उभर के आएगा जैसे म्यूचुअल फंड उभर के आया है। तो आप सभी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत बड़ा है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ये इंडस्ट्री को बहुत बड़ा किया है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, और हम आशा करते हैं कि SIF जो है ये भी इतना ही बड़ा होगा और सभी को एक अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा। थैंक्स फॉर योर टाइम अजय जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Thank you so much. Thank you so much.